दो सीटों के उपचुनाव खत्म हुए, परिणाम आते ही एक और बड़ा सा विवाद बिहार की राजनीति में शुरू हो गया है और ये विवाद कहीं ना कहीं अब कुढ़नी सीट पर उम्मीदवारी को लेकर के है। जैसा कि आपने लगातार देखा होगा कि दोनों सीटों पर एक एक सीट जीत करके ये मैच ड्रॉ हुआ है, जहां एक तरफ दोनों ही दावे कर रहे हैं कि उनकी बेहतर स्थिति रही है, वहीं आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी और चिराग पासवान कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जिस तरह से अपना काम दिखाया वो नज़र भी आया। इन सारी बातों को लेकर के विकासशील इंसान पार्टी के पास एक भी सदस्य किसी भी सदन में नहीं है। इस बार वो कुढ़नी सीट पर अपना दावा ठोक चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर के और वहां होने वाले उपचुनाव की घोषणा के बाद अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि वीआईपी केवल इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार की जनता भाजपा की सच्चाई जान गई है, लेकिन उनके इस बात को कहने के साथ साथ एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि अब तक महागठबंधन में 7 दल हैं और इन्हीं 7 दलों की चर्चा इस बात के बावजूद कि बिना शर्त मुकेश सहनी ने महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को समर्थन किया था, उसके बाद भी अब तक एक बार भी तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मोकामा और गोपालगंज में महागठबंधन का समर्थन किया था, इसका असर फैसले में नजर आया है। लेकिन इन सारी बातों के बाद आपको याद होगा कि बोचहा में मुकेश सहनी का असर कितना पड़ा था। उस असर को लेकर के मुकेश सहनी इस बार कुढ़नी में, चूँकि चुनाव में घोषणा होने से पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी और अपने समर्थकों के फैसले से वो पूरी तरह से इत्तेफाक भी रखते हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से मुजफ्फरपुर कुढ़नी विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग उनके पास पहुंचे थे। सहनी ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सैकड़ों समर्थक उनसे मिलने आए थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि उनका मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकना और बिहार से बाहर करना है, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के चुनाव में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता पर नहीं आने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी और मजबूती से मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि भाजपा को हराना ही हमारा जो मकसद है वो है। इसके साथ साथ बोचहा के उपचुनाव में उन्होंने अपनी ताकत की बात जरूर कही है और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भी हम एकजुट होकर लड़ेंगे। सहनी ने कहा कि वीआईपी ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन किया था, परिणाम भी देखने को मिला और अब वो चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट जो 5 दिसंबर को मतदान होना है उसके लिए उन्हें भी समर्थन मिले। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, वहीं अब तक उन्हें महागठबंधन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, वहीं भीतर की बात यह है कि तेजस्वी के तेवर जो हैं वो साफ देखने को मिल रहे हैं और कुढ़नी सीट पर अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, और यही टेंशन नीतीश कुमार को भी है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुढ़नी सीट पर सिक्का चलेगा मुकेश सहनी का और उन्हें नीतीश कुमार का समर्थन मिलेगा, क्योंकि बार बार वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े होने की बात कर रहे हैं और महागठबंधन के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। लेकिन अब तक कहा जाए तो ऑफिशियली उन्हें महागठबंधन में नहीं लिया गया है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है। और बार बार तेजस्वी यादव 7 दलों की बात कर रहे हैं, जिसमें मुकेश सहनी के लिए उनके पास कोई स्थान अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में कुढ़नी का ये उपचुनाव कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनेगा बिहार में राजनीति के उथल पुथल का। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकेश सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबला में शामिल होता है या फिर मुकेश सहनी को महागठबंधन समर्थन करके उनको उम्मीदवार उतारने की इजाज़त देता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।